वंशी वट भी एक जगह है जहाँ पे अभी भी मधुर धुन सुनाई देती है वंशी की, उसकी क्या स्टोरी है? एक फॉरेंसिक टेस्टिंग हुई उस वृक्ष की, तो ऐसा पाया गया कि वो वृक्ष कई हजार वर्ष प्राचीन। मैं भी गया एक बार, तो मुझे भी सुनाई दी। जैसे विधिवत एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है, ऐसे ही ठाकुर जी और श्री जी का विवाह था। जब एक व्यक्ति जन्म लेगा, उसका होगा ना, भगवान का जन्म नहीं हुआ और ना राधा रानी का जन्म हुआ, दोनों ही अवतरित हुए हैं। एक वंशी वट भी एक जगह है जहाँ पे अभी भी मधुर धुन सुनाई देती है वंशी की, उसकी क्या स्टोरी है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने बचपन में थे, तो भगवान क्या करते थे, गैयाओं को चराने जाते थे। अपनी यशोदा मैया उनको सजा कर भेजती थी, हाथ में लकुटी लेके गैयाओं को हाँकते हुए, नंगे पैर। उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। उन्होंने बोला कि यशोदा मैया ने कि कान्हा चप्पल पहन जा, पैर में कांटे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जितनी गैया हैं सबकी चप्पल बनवाओ, तो मैं चप्पल पहनूंगा। तो इतना प्रेम था ठाकुर जी को अपनी वो जो ग्वाल थे ना भगवान, ग्वाल बालों के बीच में रहते थे, तो अपने जो जितनी भी गौ माता थी उनसे इतना घनिष्ठ प्रेम था कि एक पल भी उनके बिना मतलब उनको वो नहीं आता था। तो जब भगवान अपनी गौ माताओं को लेकर जाते थे नित्य उनको टहलाने के लिए, तो एक स्थान आता है वृंदावन से लगभग 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर माट। माट में वो स्थान है वंशीवट, जहां पर भगवान एक जगह बैठ जाते थे, एक वट वृक्ष के नीचे। उसका नाम वंशी वट इसलिए है, वहां पे वट वृक्ष है, वट के वृक्ष, उसके नीचे बैठते थे। और जब दोपहर हो जाती थी तो सब गौ माताओं को बुलाने के लिए अपनी वंशी बजाते थे। और जब ठाकुर जी को भूख लगाती थी, तब वो सभी सखियों और गोपियों को बुलाने के लिए भी वंशी बजाते थे कि भैया भोग प्रसादी लाओ, अब थोड़ी दोपहर हो गई है, मुझे भूख लगी है, माखन इतनी दूर जंगल में कौन देने आए। तो गोपियां सब अपने सर पे मटके रख रख के ठाकुर जी को नित्य भोग पवाने आती। तो उस स्थान पर बैठकर ठाकुर जी वंशी बजाते थे, और वो वृक्ष भी आज भी मौजूद है। एक फॉरेंसिक टेस्टिंग हुई उस वृक्ष की, तो ऐसा पाया गया कि वो वृक्ष कई हजार वर्ष प्राचीन, और आज भी अगर आपके हृदय में भाव है, अगर आप ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा भी भाव रखते हैं अपने मन में, तो उस वृक्ष पे अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको वंशी की धुन सुनाई देगी। मतलब आप अगर बहुत ही कंसंट्रेट करके सुनेंगे तब सुनाई देगी वो। कंसंट्रेशन एक अलग विषय है। कंसंट्रेट हो गया, आप एक जगह फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भाव से। मतलब फोकस भी किस जगह, ठाकुर जी पर, कि ऐसी कोई लीला यहाँ हुई थी, और ऐसा मैं भाव करता हूँ कि वो आज भी हो रही है। उस भाव से जब आप कंसंट्रेशन भी भगवान पर करेंगे, किसी ऐसी जगह पे नहीं कि पेड़ पर, भगवान पर कंसंट्रेशन करेंगे, भगवान कृष्ण की उस दिव्य लीला का अनुभव करेंगे मन में, तो आपको वंशी की धुन सुनाई देती है, और आज भी देती है लोगों को। मैं भी गया एक बार, तो मुझे भी सुनाई दी। तो भाव की जरूरत है, भाव में ही भगवान होता है, कहा जाता है। कोई और भी बहुत सारी रहस्यमयी जगह है वृंदावन में, उनके बारे में प्लीज कुछ बताइए जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। वंशीवट के पास ही एक स्थान है भांडीर वन, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। लोग ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मीम बनते हैं कि प्रेम तो अधूरा रह जाता है, भगवान की तो शादी नहीं हुई राधा रानी से, ऐसा वैसा। तो मैं उन लोगों को बता दूं जो ये सोचते हैं कि एक पुराण है हमारे यहाँ पे, ब्रह्म वैवर्त पुराण। जो 18 पुराण, उनके अलावा जो बाकी के पुराण हैं, उनमें आता है एक ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें एक पूरा अध्याय है इसी लीला के ऊपर, कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को साथ में बिठाकर उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया। अच्छा। उस स्थान का नाम है भांडीर वन, जो वंशीवट के बिल्कुल पास है, और वो हुआ था फुलेरा दौज के दिन, जो भी होली से लगभग 10 दिन पहले पड़ती है। होली से 10 से नहीं, वो अलग होती है। अच्छा। फुलेरा दौज अलग होती है। ये अभी 12 मार्च 2024 को थी, और उस दिन वहां पे आज उत्सव होता है बहुत बड़ा। ठाकुर जी और श्री जी को मंडप पे बिठाया जाता है, वेद मंत्रों के साथ उनका आज भी विवाह कराया जाता है उसी दिन, उसी स्थान पर। और सारे ब्राह्मण वहां पे वेद मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे विधिवत एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है, ऐसे ही ठाकुर जी और श्री जी का विवाह करते हैं।
तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ठाकुर जी और श्री जी का विवाह हुआ था। तो जाकर आप देख सकते हैं मार्ट में वो स्थान, वंशीवट और भांडीरवन बिल्कुल पास में। ओके, सो विवाह की जब बात हुई तो राधा रानी के दूसरे किसी विवाह के भी बहुत डिस्कशन होते हैं, इस पे बहुत लोग ट्रोल वगैरह भी करते हैं। कि मैंने कहीं पे देखा था कि किसी ने ये बोला है कि राधा जी की शादी हो गई थी लेकिन फिर भी कृष्ण जी का उनसे अटैचमेंट था, जो भी था। तो राधा जी का क्या पहले भी विवाह हो चुका था या फिर जब कृष्ण जी चले गए थे उसके बाद उनका विवाह हुआ, या उनका विवाह हुआ ही नहीं? देखिए, ये अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग अपने मन के विचार हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। अगर ये कोई बोले कि पहले हुआ, बाद में हुआ या हुआ ही नहीं, देखिए अलग अलग कल्पों की अलग अलग कुछ कहानी। आपने कल्प समझते होंगे आप कि एक कल्प में 4 युग आते हैं और ऐसे 27 कल्प निकल चुके हैं। ऐसे 4 युग, वो भी 27 टाइम्स। तो हर कल्प में एक अलग लीला होती है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लीलाएं होती हैं। तो हो सकता है किसी एक कल्प के अंदर वो प्रत्यक्ष लीला हुई हो और हो सकता है दूसरे कल्प में ना हुई हो। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। इसमें मैं अपनी राय ये नहीं बोलूंगा कि वो सही है वो गलत, पर सत्य ये है कि भगवान और राधा रानी को अगर आप दैहिक दृष्टि से देखते हैं कि ये हम जैसे एक इंसान थे, इनका विवाह इससे हो गया, उनका विवाह उससे हो गया, लेकिन प्रेम परस्पर है, तो ये एक मूर्खता है। एक विवाह तो एक आप समझिए ना कि जब एक व्यक्ति जन्म लेगा उसका होगा ना, भगवान का जन्म नहीं हुआ और ना राधा रानी का जन्म हुआ, दोनों ही अवतरित हुए हैं। अगर आप इस लीला का श्रीमद् भागवत जी में पूरा वर्णन है कि देवकी माता जब 8वें संतान को जन्म दे रही थी तो उस समय पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और ठाकुर जी ने चतुर्भुज अवतार में अपने दर्शन दिए। उसके बाद वो एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में एक बालक के रूप में वहां प्रकट हुए। और राधा रानी का भी इसी तरीके से प्राकट्य एक कमल के पुष्प में से हुआ। यमुना नदी रावल नाम का एक स्थान है हमारे ब्रज में, जो कि राधा रानी का वास्तविक जन्म स्थान है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बरसाना राधा रानी का स्थान है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही वर्णन है उसका। रावल एक स्थान है जो कि गोकुल के पास ही है। तो रावल में यमुना नदी बहती थी। वृषभानु जी यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए थे। एक कमल पुष्प, एक बहुत बड़े कमल पुष्प में बहकर उसमें से एक प्रकाश वहां पे प्रकाशमान हो रहा था, वहां से राधा रानी का प्रकट्य हुआ है। तो जो जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, पहला। और दूसरा, जिसने जन्म नहीं लिया उस पर वो सारी चीजें कैसे अप्लाई कर देंगे आप जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे होती। तो ये लॉजिक है।